बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मैंने एक ख़बर देखी सोशल मीडिया पे। दूसरी मीडिया पे तो खैर आनी नहीं होती हैं ऐसी ख़बरें। मज़हर इकबाल एक इंस्पेक्टर हैं एंटी मनशियात सेल के, एंटी नारकोटिक्स सेल जो होगा, और उनके घर पे CIA लाहौर और एंटी नारकोटिक्स लाहौर ने रेड किया। ANF जो कहते हैं उसने रेड किया और उनके घर से 12 किलो आइस और 7 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए जी। जो मज़हर इकबाल साहब हैं वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। उनके साथ कोई फयाज़ पप्पा साहब थे जी। फयाज़ पप्पा साहब पे रिकवरी डाली गई वो सारी, और या आधी, अब पता नहीं, ये तो FIR सामने आएगी तो पता चलेगा। और उसके बाद ये हुआ कि जी इसके ताने बाने कहा जाता है कि मिलते हैं जाके, कोई मनशा सिंधु साहब हैं, कोई वो PTI के हैं और कुछ और लोग हैं। और उसमें आ रहा है जी कि लखो की एक चौकी वहाँ जगह है, गांव है, उसकी एक चेक चौकी है, वहाँ के मियाँ ज़ीशान का नाम आ रहा है। और फिर के दाऊद हैं जी, ये अमजद सलीमी साहब हुआ करते थे, IG रहे, उनके खानसामा हैं जी, उनका नाम भी आ रहा है कि जी वो करते रहे और ये कर रहे हैं मनशियात का काम पूरे लाहौर में, और सप्लाई सारी वो करते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कुछ अरसा कबल कसूर के पास एक ड्रोन गिरा था। ये जुलाई की बात है मेरे ख्याल में, या थोड़ा सा इससे पहले की बात है, इसी साल। और उस ड्रोन में जो था वो मनशियात थी। अब वो खुदा की तरफ से गिर गया, उसमें कारनामा नहीं था पुलिस का या किसी इदारे का। तो उसमें जो मनशियात जब पकड़ी गई तो फिर इदारे हरकत में आए और उन हरकत में बरकत हुई। और बरकत से ये पता चला कि जी शराफत अली साहब ASI हैं, ये जो आपकी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है लाहौर की मेन, उसमें ये मुलाजिम है और उनका नाम भी आ गया। अब जो शराफत अली साहब हैं, इनके मामू अब्दुल खालिक साहब हैं, ASI या सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी यहाँ होते हैं और मालखाने के इंचार्ज हैं। तो ये मालखाने का और इसका कनेक्शन क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और पुलिस के पास ये मंशात कैसे आ जाती है। दो तरीके हैं, एक तो यही है ना कि पुलिस वाले डायरेक्ट मनशियात मंगवाएं और या कोई पकड़ी गई तो उसे अपने पास रख लें, या दूसरा ये है कि जी आपने पकड़ के कारगुजारी भी बना ली, जैसा कि मज़हर इकबाल साहब ने अभी 2 दिन पहले इन्होंने IG साहब से इनाम लिया था, ये जो DSP हैं या इंस्पेक्टर हैं, और सल्यूट किया, इनाम लिया और सर्टिफिकेट लिया। और उसके बाद जब इनके यहाँ से ये रिकवरी हुई और फिर इसको फौरी तौर पे उस वीडियो को सुना है कि हटा दिया गया। पुलिस की जो है वेबसाइट या जो भी है वहाँ अब उनकी वो वीडियो नहीं है जो इनाम लेते हुए बनाई गई थी। जैसा कि आपको पता है कि IG साहब लगाते हैं अपनी जो उनके हैं पेज वगैरह पे। नाजरीन, IG साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं जी अपने इमेज को बेहतर करने के लिए। जो पुलिस का इमेज है अवाम की नज़रों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, थोड़ा सा इश्यू हो फौरी आ जाते हैं, जादू की जफ्फियाँ वो डालते हैं मुन्ना भाई वाली, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, उल्टा बदनामी ज़्यादा हो रही है। लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस और पूरे पाकिस्तान की पुलिस, खैर अल्लाह ही हाफिज़ है, इस दौर की जो पुलिस है वो ये समझती है कि उन पे कोई हाथ डाल ही नहीं सकता, वो अपनी मर्जी करेंगे, अवाम को पूरी तरह रगड़ेंगे। और उसकी बहुत सी कहानियाँ मेरे पास हैं जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। आज फोकस हमारा है सिर्फ माल खाने पे, और जो माल खाने से मनशियात और बाकी चीज़ें गायब होती हैं वो कैसे होती हैं। नाजरीन, यहाँ माल खाने का तरीकाकार ये होता है कि जो ही कोई माल मुकदमा पकड़ा जाता है, वो चर्स है, अफ्यून है, शराब है, इस सेंस में, या जेवरात रिकवर होते हैं, या पिस्टल है, कलाशनकोफ है, बम है, जो भी है, वो थाने के रजिस्टर नंबर 19 पे दर्ज होता है, माल खाने में वहाँ जाता है थाने के। और उसके बाद जो जैसे फ़र्द बनती है, ये सारा सामान जो ज़िले माल खाना होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का माल खाना होता है, उसमें आ जाता है। इसी तरह रकम भी कुछ है 500 या 1000, उससे ज़्यादा, पहले तो थोड़ी होती थी, अब ज़्यादा होगी, 10,000 से ज़्यादा है, तो वो भी डबल आँख में इधर इसी माल खाने में वो ख़जाने में जमा हो जाती है। यानी उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। माल खाने में जो ही नाजरीन चीज़ आई, उसके बाद माल खाने के जो इंचार्ज हैं उसके मज़े हो जाते हैं। हमें भी याद है कि एक ही पिस्टल जो है हर मुकदमे में पेश होता था, और माल खाने वाला उस वक्त 1000 रुपये लेता था, और उसका काम यही था कि जी उस पिस्टल को उसने हर दफ़ा नया वो लगा के उस पर जो है
टैग लगा देना मुकदमा नंबर ही चेंज और थाना चेंज करना और कोर्ट में पेश हो रहा है, कोई नहीं देख रहा होता था। इसी तरह मनशियात जो है वो जब माल मुकदमा ट्रायल के वक्त जाता है, इससे पहले तो नहीं पेश होता, तो उसे खोल के कोई नहीं देखता। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई कहे जी इसको खोल के देखें इसमें क्या है, क्योंकि खोल के देखा नहीं जा सकता, कानून है जी। तो नाजरीन मज़े हो जाते हैं फिर माल खाने वालों के। अब यहाँ एक पूरा माफिया काम कर रहा है माल खाना जो है, और मैं बता दूं कि ये माल खाना जो है ये डीएजी इन्वेस्टिगेशंस के अंडर आता है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशंस के अंडर आता है, जो इस वक्त लाहौर के हैं। नाजरीन यहाँ 2 डीएसपी लीगल होते हैं, डीएसपी लीगल 1 है और 2 है। आजकल लीगल 1 में कोई शाहिद साहब हैं, 2 में कोई अहमद उस्मान साहब हैं। ये अहमद उस्मान साहब जो हैं इनके खिलाफ एक इंक्वायरी भी हुई थी, 60 मन चर्स माल खाने से गायब हो गई थी और इंक्वायरी का पता नहीं क्या हुआ। अहमद उस्मान साहब अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं। इसी तरह 2 और मुलाजमीन थे, शौकत और यूसुफ, इन पे इसी तरह खुर्द बुर्द के मुकदमा दर्ज हुए और वो मुकदमात में दोनों डिसमिस हो गए। शौकत बहाल हो गया और यूसुफ बहाल नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा जी। लेकिन मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो हुआ था आपका ड्रोन वाला इशू, जिसमें आपको याद होगा कि ड्रोन में शराफत साहब जो हैं वो पकड़े गए और उनके फिर मामू जो हैं वो खालिक साहब हैं और वो भी वहीं मुलाजिम हैं माल ये इधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में। और फिर नाजरीन इसके बाद शर्जील सब इंस्पेक्टर है, वो भी इधर ऑफिस में है। वसीम ASI है, वो इधर है। अब्दुर्रज़ाक ASI है, इधर है। मुस्तफ़ा मुहर्रिर माल खाना है, इधर है। PS और नासिर बेग, ये अफसरान अपने चहेते जो लोग होते हैं, बड़े इनको कहा जाता है जी बाएतमाद महतात। ये बाएतमाद महतात जो हैं वो सब चीज़ इकट्ठी करके पेश करते हैं। तो उसमें कोई इंस्पेक्टर नासिर बेग साहब हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। नसीम जावेद साहब रीडर, ये चहेते हैं जी SSP इन्वेस्टिगेशन के। और बाकी कहा जाता है कि जी ये जो शर्जील साहब हैं ये भी चहेते हैं। एक यामीन साहब हैं SI, वो भी इधर ही होते हैं। वो कहा जाता है कि DAG साहब जो इन्वेस्टिगेशन है उनके चहेते हैं और इनके तबादले हो जाते हैं। ये अपनी यानी कागजों में ये छोड़ देते हैं अपना चार्ज, लेकिन ये वही काम कर रहे होते हैं। किसी और को लगवा लिया, किसी बुजदार को लगवा लिया और वो बुजदार जो है आपकी ज़ेरे कमान वो काम करता रहता है। और वो बुजदार जो होता है वो बेचारा बोल नहीं सकता और असल चीज़ जो ऊपर वो बैठे लोग होते हैं वही काम कर रहे होते हैं जो कि इनके चहते हैं। जैसा कि मैंने नाम लिया यामीन का, मैंने नाम लिया शराफत का, अब्दुल खालिक का, अब्दुर्रज़ाक का, ये सारे वो नाम हैं। और नाज़रीन इनके ख़िलाफ़ डॉक्टर इनाम वहीद साहब ने इंक्वायरी ये कराई थी और मुकदमा दर्ज हुए थे, ये शराफत और जो यूसुफ है। अच्छा, स्पेशल ब्रांच ने एक इंक्वायरी की थी। स्पेशल ब्रांच की इंक्वायरी आती है जी 28/1/2022 को और उसका नंबर है जी ये 1922 SB यानी स्पेशल ब्रांच और LR लाहौर की। और ये खिलाफ होती है जी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के जो सारे लोग वहाँ माफिया है जो वहाँ बैठा हुआ है उसके खिलाफ। नाज़रीन ये इंक्वायरी रिपोर्ट ही गायब है। मैंने बड़ा पता किया ना, ये अब स्पेशल ब्रांच में तो पड़ी होगी डेफिनेटली, मुझे उसकी कॉपी नहीं मिली, लेकिन जो दफ्तर में कॉपी आई थी वो सीन फाइल हुई, किधर गई, वो खिलाफ थी। मुझे इतना पता है कि वो इंक्वायरी इनके खिलाफ थी और इस इंक्वायरी का कोई पता नहीं है। तो ये हालात हैं जी। और फिर आपको याद होगा कि AVLS के शेख आमिर साहब थे DSP, वो पकड़े गए। करोड़ों रुपए का सामान उन्होंने वो निकाला हुआ था मोटरसाइकिलों का और बेचा हुआ था। गाड़ी आपकी चली गई पुलिस के हाथ में तो वो बचती नहीं है, वो उसका कुछ ना कुछ सामान बिकता है। वो सामान आराम से निकाला, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप क्या करेंगे, कौन सी कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे, वो कहेंगे जी इसी हालत में मिली है। एक जुमला लिखा हुआ कि जो हमने ली हमने दी, और फिर लोग भी यही कहते हैं चले यार कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। तो इसमें मैं कुछ सजेशंस हैं मेरी, अगर IG साहब सुन लें तो एक तो IG साहब माल खाने का ऑडिट कराएं आप सारे का, और आपको पता चल जाएगा इसमें क्या हो रहा है। लेकिन कुछ जो ईमानदार लोग आपके पास मौजूद हैं उनमें से जो चंद एक हैं, अब्दुल रब जैसे जो अगर कोई अफसरान हो तो, और फिर इनके CCTV कैमरे लगाएं जी। आप जो भी आए जाए उसका लिंक होना चाहिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस से। फिर आप ये करें कि स्कैनर लगाएं। स्कैनर्स का आपको देखें जितनी बड़ी दुकानें हैं
उसमें हर जो शर्ट है, टी शर्ट है, पजामा है, पैंट है, उस पर एक टैग लगा होता है, और जो ही आप लेके उसे निकलते हैं वो आवाज़ देता है अगर आपने पेमेंट नहीं की, जब तक उसे डिकोड ना किया जाए। तो एक वो सिस्टम होना चाहिए कि जब वो माल खाना से पेश होने जाता है तब जाया जाए, वैसे ना उसे निकाल सकें। फिर ट्रांसपेरेंट के बॉक्स बनाए जाएं, इन बॉक्सेस में जो अगर ज्वेलरी है वो रखी जाए, माल मुकदमा है, चर्च है, अफ्यून है, वो उसी तरह उसमें होना चाहिए ताकि नज़र आए कि वाकई ये कोई चीज़ पड़ी हुई है। आपने 7 पर्दों में उसको रखा हुआ है जी, उस पर हम भी किया करते थे, 3 वो लिखा करते थे मनशियात 1 किलो कब्जे में ली गई, इतनी केमिकल के लिए, उन पर मवाहिर इसमी एक के मवाहिर का मतलब होता है मोहरें, एक के सब की गई, और वो आपने भेज दी, बस ख़त्म हो गया, आपका काम ख़त्म हो जाता है। और फिर आप ये करें जी कि इसकी जब तल्फ़ी आपने करनी होती है तो तल्फ़ी में खुदारा चेक किया जाए कि ये वही माल तल्फ़ हो रहा है, क्योंकि तल्फ़ी का मतलब मौजें, ये माल खाने वालों की मौजें हो गई। और तल्फ़ी जब होती है तो एक सीनियर वहाँ होना चाहिए जो देखे, खोल के देख लिया जाए कि इसमें वो चीज़ है जो कि नहीं होती। शराब आती बिकती है, चर्स आती है बिकती है, आइस बिकती है, और अब आराम से जब मुनाफा बख्श कारोबार है जी, आप जहाँ SHO लग जाएं, आप वहाँ के अड्डों की आप सरपरस्ती करें, कुबा खानों की अड्डों की सरपरस्ती करें, तो मज़े हैं जी। यहाँ लाख रुपया अब हो गया है, सुना है गेस्ट हाउसेस का जो मंथली है वो कहाँ कहाँ जाती है, सबको पता है कौन लेता है कौन नहीं लेता। और यही माल खाने का जो हाल है, मैं चैलेंज करता हूँ जी कि इसको वेरीफाई करें, और अगर ये गलत निकले तो फिर मुझे आप आके ज़रूर पूछें, आप मेरे ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएं, आप मुझे बुला के पूछें, मैं ये सारी चीज़ें प्रूव करूँगा। और ये जो लिस्ट है मैंने मुलाजमीन की दी है, क्या ये वहाँ मौजूद नहीं है? और इनके ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, क्या वो वहाँ मौजूद नहीं रहते? सबको पता है, लेकिन नहीं पता तो वो जो ऊपर बैठे हुए हैं इंचार्ज, DAG इन्वेस्टिगेशन और SP SSP इन्वेस्टिगेशन, उनको नहीं पता जी। बहुत बहुत शुक्रिया।